तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इच्छा, अभिवादन, प्रार्थना, अभिशाप, आशीर्वाद, विदाई आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना। और इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अभिवादन का, इच्छा प्रकट करने का अथवा शुभकामना का भाव प्रकट करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देते हैं विश्ड में। इच्छा, अभिवादन आदि का भाव प्रकट करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं किसमें? विश्ड में। और वही अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रार्थना का भाव प्रकट करता है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं प्रेड में, है ना। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो अभिशाप का भाव प्रकट करता है, श्राप का भाव प्रकट करता है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड अथवा सेड टू होता है उसे हम बदल देते हैं कर्स्ड में, ठीक है। और अगर वही रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आशीर्वाद का सेंस एक्सप्रेस करता है, आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं ब्लेस्ड में। और वही अगर विदाई का सेंस एक्सप्रेस होता है तो फिर उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो है बदल देते हैं बैड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए या आप दीर्घ आयु हों। अब आप लंबी उम्र जिए तो यहाँ क्या है? यहाँ शुभकामना भी का भी भाव ले सकते हैं हम, और जो है दूसरा भाव जो है वो हम आशीर्वाद का भी ले सकते हैं। ये उसने मुझे आशीर्वाद दिया अथवा मेरे लिए शुभकामनाएं प्रकट की, किसकी? लंबी उम्र जीने की, ठीक है। तो यहाँ शुभकामना के सेंस में हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया विश्ड में, ठीक है। तो क्या हो गया? ही विश्ड मी, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बदल गया किसमें? विश्ड में। और वहीं अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को जो है आशीर्वाद के सेंस में लें तो फिर बदल देंगे इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड के बजाय ब्लेस्ड में। ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही भाव में इसे हम ले सकते हैं, शुभकामना के भाव में भी ले सकते हैं और आशीर्वाद के भी। तो शुभकामना के भाव में लेकर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया किसमें? विश्ड में। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं? हटा देते हैं और उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट आ जाता है। और कंजंक्शन दैट के बाद क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसे हम एसर्टिव सेंटेंस में बदलकर और नियमानुसार उसका टेंस चेंज करके रख देते हैं और इस प्रकार हमारा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच पूर्ण हो जाता है। तो फिर ही विश्ड मी दैट, अब इसे हम एसर्टिव में बदल देंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज मी, तो दैट इज आई हो जाएगा। और मे को बदल देते हैं माइट में, मे को माइट में बदल देते हैं, पहले भी ऐसा बता चुके हैं। आई माइट लिव लॉन्ग, क्या हो गया? ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ऐसे ही दूसरा, ही सेड मे गॉड हेल्प यू, ही सेड उसने कहा, क्या कहा? मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। तो यहाँ क्या है? यहाँ जो है वो प्रार्थना है, यानी मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ या मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी सहायता करे। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया किसमें? प्रेड में। प्रार्थना है तो प्रेड में, तो ही प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट आ गया और उसके बाद बाकी को एसर्टिव बना के रख देते हैं, मे को बदल देते हैं माइट में।
क्या हो गया, गॉड माइट हेल्प मी। और इस तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और ठीक उसी तरह द सेंट सेड, सन्यासी ने कहा, मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाएं। किसने कहा, सन्यासी ने कहा आप नरक में जाएं। नरक में जाएं इसका मतलब क्या है, कर्स है, अभिशाप है। सन्यासी जो है वो अभिशाप दे रहा है, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बदल गई इसमें कर्स। ठीक है, द सेंट कर्स्ड, सन्यासी ने अभिशाप दिया, दैट के, और वही एसएटिव बना के रख देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, दैट ही माइट गो टू हेल। ठीक है, और ऐसे ही अगला है, दे सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। दे सेड, उन्होंने कहा, गुड बाय। गुड बाय का मतलब यहाँ विदाई का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, विदाई का भाव प्रकट हो रहा है। तो फिर हम विदाई के भाव में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं बैड में। तो क्या हो गया, गुड बाय, तो यहाँ हो जाएगा बैड। They bade goodbye to their friends. They bade goodbye their friends. यहाँ देखें, यहाँ wished, prayed अथवा cursed आने पर conjunction that आया है ना। wished, prayed, cursed अथवा blessed आने पर conjunction that आता है, लेकिन विदाई अथवा शुभकामनाएं जब दी जाती है तो फिर दैट नहीं आता, वाक्य को सीधा सीधा एसर्टिव बना के जोड़ देते हैं। यहाँ जैसे दे सेड गुड बाय माय फ्रेंड, दे सेड उन्होंने कहा, गुड बाय माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों गुड बाय विदा। तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया बैड में, दे बैड। ठीक है, अब कोमा और इन्वर्ट कोमा की जगह दैट नहीं आएगा, सीधा वाक्य को जोड़ दिया। तो दे बैड गुड बाय टू देयर फ्रेंड्स, they bade goodbye to their friends। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, they wished their friends goodbye। goodbye को बाद में भी लगा सकते हैं और goodbye को पहले भी लगा सकते हैं। goodbye को अगर पहले कर देंगे तो फिर to their friends होगा, और अगर बाद में रखेंगे तो फिर to नहीं आएगा, they wished their friends goodbye। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से क्या होता है, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप है और शुभकामनाएं और हमारा ये विदाई आदि का सेंस प्रकट होता है। और इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदला जाता है ये अभी आप सबके सामने रखा, और इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, गुड लक।